गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है द सेकंड वेव ऑन व्हाई न्यू कोविड-19 वैक्सीन्स शुड बी क्लियर्ड। तो जो पहला एडिटोरियल दिया गया है ये कोविड-19 जो वैक्सीन्स है उसकी इमरजेंसी उसके बारे में दिया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भी दूसरी कई वैक्सीन है जिनको की अनुमति मिलनी चाहिए इमरजेंसी यूज के लिए। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। और सेकंड वेव के बारे में दिया गया है कि जो केसेस है कोविड-19 के वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। इसके बारे में दिया गया पहला एडिटोरियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का जो पहला वर्ड है वो है रीटरेटेड। रीटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, किसी बात को रिपीट करना, उसको बोला जाएगा रीटरेटेड। इफ यू रीटरेट समथिंग यू से इट अगेन यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फसाइज इट, दैट इज कॉल्ड रीटरेटेड। इसके सिनोनिम्स है रीअफर्म्ड, रिपीटेड और अफर्म्ड। रीअफर्म्ड, रिपीटेड और अफर्म्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके नेवर एवर, नो वे और नॉट एवर। इसके ये एंटोनिम्स है रीटरेटेड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, तबाह करने वाली हो, उसको बोला जाएगा कैटास्ट्रॉफिक। समथिंग दैट इज कैटास्ट्रॉफिक इन्वॉल्व्स और कॉजेज अ सडन टेरिबल डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक के सिनोनिम्स हैं डिजास्ट्रस, कैलामिटस और र्यूनेस। डिजास्ट्रस, कैलामिटस और र्यूनेस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं फॉर्चुनेट, हैप्पी और हार्मलेस। फॉर्चुनेट, हैप्पी और हार्मलेस इसके एंटोनिम्स है कैटास्ट्रॉफिक वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इनऑक्यूलेटिंग। इनऑक्यूलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनऑक्यूलेटिंग वर्ड का मतलब होता है किस बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगाना, टीका लगाना, टीकाकरण करना, उसको बोला जाता है इनऑक्यूलेटिंग। टू इनऑक्यूलेट अ पर्सन और एनिमल means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease, that is called inoculating. Inoculating के synonyms है vaccinating, injection और inoculation. Vaccinating, injection और inoculation इसके synonyms हैं। Antonyms है scything. Antonyms है scything. C यहाँ पे silent है, देख लीजिएगा pronunciation कैसे करना है scything। इसके antonyms है, किसका एंटोनिम है ये भी इनऑक्यूलेटिंग वर्ड का। अगला शब्द है हमारे पास लैक्सिटी। लैक्सिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लैक्सिटी वर्ड का मतलब होता है बेपरवाह होना, लापरवाही बरतना किसी भी चीज में, किसी भी काम में, उसको बोला जाता है लैक्सिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लैक्स एंड नेग्लेक्टफुल, दैट इज कॉल्ड लैक्सिटी। इसके सिनोनिम्स है स्लैकनेस, लैक्सनेस और नेग्लिजेंस। स्लैकनेस, लैक्सनेस और नेग्लिजेंस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अटेंड, कॉशन और एक्यूरेसी। अटेंड, कॉशन और एक्यूरेसी इसके एंटोनिम्स हैं लैक्सिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी एक जगह पर मरने वालों की संख्या, या हम बोल सकते हैं मृत्यु दर, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में मोर्टेलिटी। द मोर्टेलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी के जो सिनोनिम्स हैं वो है डेथ, फैटेलिटी और डाइंग। डेथ, फैटेलिटी और डाइंग। और इसके जो एंटोनिम्स है वो है इमॉर्टेलिटी, लाइफ और बर्थ। इमॉर्टेलिटी, लाइफ और बर्थ इसके एंटोनिम्स है मॉर्टेलिटी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास बायस्ड। बायस्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बायस्ड वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो केवल एक ही पहलू के बारे में देखे, एक पक्षीय हो, पक्षपात होना या एक तरफा होना, उसे बोला जाता है बायस्ड। इफ समथिंग इज बायस्ड टुवर्ड्स वन थिंग इट इज मोर कंसर्न्ड विद इट देन विद अदर थिंग्स, दैट इज कॉल्ड बायस्ड। बायस्ड के जो सिनोनिम्स है वो है पार्शियल, प्रेजुडिस्ड और वन साइडेड। पार्शियल, प्रेजुडिस्ड और वन साइडेड। इसके जो एंटोनिम्स है वो है अनबायस्ड और इक्वल और फेयर। अनबायस्ड, इक्वल या फेयर इसके एंटोनिम्स हैं बायस्ड वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद गंभीर हो, कठोर, सख्त या फिर कष्ट देने वाली हो, कष्टमय हो, उसको बोला जाता है सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense, that is called severe.
इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है हार्श, सीरियस और हार्ड। हार्श, सीरियस और हार्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं काम, माइल्ड और काइंड। काम, माइल्ड और काइंड इसके एंटोनिम्स हैं सीवियर वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हिपोक्रिटिकल वर्ड का मतलब होता है कपटी होना, ढोंगी या फिर पाखंडपूर्ण होना, उसको बोला जाता है हिपोक्रिटिकल। इफ यू accuse someone of being hypocritical, you mean that they pretend to have qualities, beliefs or feelings that they do not really have. That is called hypocritical. Hypocritical word के synonyms हैं insincere, false और deceitful. Insincere, false और deceitful इसके synonyms हैं। Antonyms है genuine, frank और honest. Genuine, frank और honest इसके एंटोनिम्स हैं हिपोक्रिटिकल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्काई रॉकेट वर्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से वृद्धि होना किसी भी चीज में, विकास होना, वृद्धि होना, बड़ी तेजी से इंक्रीज होना किसी चीज का, उसको बोला जाएगा स्काई रॉकेट। इफ प्राइसेस और अमाउंट्स स्काई रॉकेट, दे सडनली इंक्रीज बाय अ वेरी लार्ज अमाउंट, दैट इज कॉल्ड स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट के सिनोनिम्स है सोर, इंक्रीज और राइज। सोर, इंक्रीज और राइज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है क्रैश, अलाइट और डिक्रीज। क्रैश, अलाइट और डिक्रीज इसके एंटोनिम्स हैं स्काई रॉकेट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास सबटल। यहां पे हमारा दूसरा ट्यूटोरियल शुरू होता है। देखिए, एंटर द पीस प्रोसेस ऑन इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान। तो ये जो दूसरा ट्यूटोरियल दिया गया है वो इंडिया के रोल के बारे में दिया गया है, इंडिया की भूमिका के बारे में दिया गया है। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो टेंशंस चल रही है उसमें इंडिया का क्या डिप्लोमेटिक जो उसका डिसीजन या कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उसने, उसके बारे में बात कही गई है। डिप्लोमेटिक डिसीजन, डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह से ये सिचुएशन हैंडल करना है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो टेंशंस चल रही सिचुएशंस जो है वहां पे, तो भारत जो है किसका पक्ष ले किसका पक्ष ना ले, तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो पहला वर्ड है वो है सटल। सटल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सटल का मतलब होता है चतुराई से घुमा फिरा कर कोई बात कहना, बड़ी ही चतुराई से, क्लेवरली तरीके से कोई बात कहना, उसको बोला जाता है सटल। A subtle person cleverly uses indirect methods to achieve something. That is called subtle. इसके synonyms हैं delicate, fine और astute. Delicate, fine और astute इसके synonyms हैं। Antonyms हैं obvious, open और naive. Obvious, open और naive इसके antonyms हैं subtle word के। अगला शब्द है हमारे पास इंसर्जेंट। इंसर्जेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, राजद्रोही या फिर बागी होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंसर्जेंट। इंसर्जेंट्स आर पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। इंसर्जेंट के सिनोनिम्स हैं रेबल, रिबेल, रिबेल, रेवोल्यूशनरी और सबवर्सिव। रिबेल, रेवोल्यूशनरी और सबवर्सिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ओबीडियंट, लॉयल और कॉम्प्लिएंट। ओबीडियंट, लॉयल और कॉम्प्लिएंट इसके एंटोनिम्स हैं इंसर्जेंट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब होता है उन्नति, विकास या फिर क्रमिक विकास होना किसी चीज का, उसको बोला जाता है एवोल्यूशन। Evolution is a process of gradual development in a particular situation or thing over a period of time. That is called evolution. Evolution के synonyms है development, progress और growth. Development, progress और growth इसके synonyms हैं। Antonyms हैं devolution, decrease और downfall. Devolution, decrease और downfall इसके antonyms हैं evolution word के। अगला शब्द है हमारे पास डिसरप्टेड। डिसरप्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसरप्टेड वर्ड का मतलब होता है विघ्न पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना किसी भी चीज में, अड़ंगा पैदा करना किसी भी काम में, उसे बोला जाएगा डिसरप्टेड। इफ समवन और समथिंग डिसरप्ट्स एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, दे कॉज डिफिकल्टीज दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे, दैट इज कॉल्ड डिसरप्टेड। डिसरप्टेड वर्ड के सिनोनिम्स हैं डिस्टर्ब्ड, अपसेट और डिस्टॉर्ट। डिस्टर्ब्ड, अपसेट और डिस्टॉर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं कॉन्टिन्यूअस और ब्रॉट फोर्थ। कॉन्टिन्यूअस और ब्रॉट फोर्थ इसके एंटोनिम्स हैं डिसरप्टेड वर्ड के।
और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कैपिटुलेशन। कैपिटुलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैपिटुलेशन वर्ड का मतलब होता है आत्मसमर्पण, या हम बोल सकते हैं संधि पत्र, उसे बोला जाएगा कैपिटुलेशन। द एक्ट ऑफ सरेंडरिंग अंडर एग्रीड कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड कैपिटुलेशन। इसके सिनोनिम्स हैं कैपिटुलेशन वर्ड के सरेंडर, फॉल और सबमिशन। सरेंडर, फॉल और सबमिशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ट्रायम्फ, फाइट और रेसिस्टेंस। ट्रायम्फ, फाइट और रेसिस्टेंस इसके एंटोनिम्स हैं कैपिटुलेशन वर्ड के। तो ये कैपिटुलेशन वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपसे बन सके, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।